हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ये अब तक आप जो शोज देखते आ रहे हैं दोज वर प्रीवियसली रिकॉर्डेड एज इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, लेकिन ये वाला जो है बहुत ही करंट शो है और उसकी रीज़न ये है कि भाई बहुत सवालात आ रहे थे, बहुत सारी डिमांड्स हो रही थी, बहुत सारे questions थे regarding my trip recently to Saudi Arabia for Umrah. तो उसको लेके जो इतने सारे questions थे और एक इंटरेस्ट था लोगों का, आई थॉट कि यार बाकी के मैं आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करती रहूँगी, लेकिन लेट मी गो ahead and release this episode first and address all your queries and your questions. और एक ट्रैवलिंग की भी एक्साइटमेंट है, तो आई थिंक फ्रेश अभी ट्रैवल करके आई हूँ, तो आई थॉट कि चलो भाई ये रिकॉर्ड करते हैं. एक्चुअली तो आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊँ, ये जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे रिकॉर्ड करना था अबाउट 2 weeks ago. आई वांटेड टू रिकॉर्ड दिस एपिसोड, बट ever since I got back from Umrah, I have been very sick. I had pneumonia, then I had bronchitis. In fact, abhi bhi there you go. मुझे अभी थोड़ी सी खांसी है अभी भी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एंटीबायोटिक से ठीक हो रही है. तो आई गॉट एक्चुअली रियली सिक आफ्टर आई केम बैक एंड या सो इस वजह से देर हो गई, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा नाउ एंड माई बेस्ट फ्रेंड माई माइक माई कैमरा, और आप लोगों के साथ अपनी जर्नी जो है शेयर करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. सो ऐसा है कि इसके जो कॉन्वर्जेसन है, एक तो आई ट्राई माई बेस्ट टू कीप इट रियली शॉर्ट. दूसरा ये कि इट विल बी इन 3 parts. तो 3 चीज़ें मैं एड्रेस करूँगी इसमें. A, the Umrah. How was my experience as a solo female traveler? A lot of women are reaching out and asking me कि अकेले travel करना, group के साथ अकेले क्या कैसे किया and all of that. तो वो एड्रेस करूँगी. उसके अलावा the second thing would be going back home as well. Those who know me, but for the rest of you, I was raised in Jeddah, Saudi Arabia. So I went back home after 24 years. तो how was my experience going back to Saudi Arabia? उसके बारे में बात करूँगी. और उसके अलावा the third thing that I'm going to address here is again, I am for those who know, I am a dialysis patient. And how was it traveling, और वहाँ पे जाके डायलिसिस कराई नहीं कराई, कैसे कराई, वहाँ पे डायलिसिस का क्या सिस्टम है, तो वो भी मैं एड्रेस करूँगी फॉर ऑल दोज जिन्होंने पूछा और कहा कि either them or their spouse or someone in their family is going through dialysis, and then they saw my pictures and my post and they thought, if she can do it, why can't we? And absolutely, and I'm very happy कि y'all are feeling inspired. You want to either go back home, or you want to go perform Umrah, or you want to, you thought you'd never be able to do that and you want to now just because of maybe your illness. So I'm, alhamdulillah, Allah ka bahut shukr hai that I'm able to inspire people. And that's what this podcast is going to be about. So, shuru kare? Let's go. Okay जी, तो हम start करते हैं उम्रा से. तो I went solo. एंड जी मैंने अकेले उम्रा किया और मैं किसी फैमिली मेम्बर के साथ नहीं गई. अब सऊदी अरेबिया ने अलाउ कर दिया है, जैसा कि अब हम जानते हैं, या आप में से वो लोग जो नहीं जानते तो बता दूं कि अब women are allowed to travel alone, to travel solo. You do not need a महरम to perform umrah. इसको लेके कुछ लोग जो हैं वो उनको लगता है कि ये सही नहीं है, लेकिन सऊदी अरेबिया ने अलाउ कर दिया है क्योंकि कहते हैं कि इस्लाम में है कि जी आप महरम के साथ जाएं. लेकिन देन देयर इज़ अ काउंटर आर्ग्यूमेंट ओवर हियर कि उस ज़माने में जो आपका सफ़र था वो रेगिस्तान से, वो डेजर्ट से था, ऊंट पे बैठ के था, जिसमें महीनों साल भी लग जाया करते थे. इसलिए जंगें जो हैं, वॉर्स जो होती थी, बैटल्स जो होती थी, वो इतनी लंबी हुआ करती थी क्योंकि आपका सफ़र जो था, योर मीन्स ऑफ commuting and transportation, it was
not as fast as it is today or safe for that matter. तो उस ज़माने में आपको अकेले सफ़र करना महीनों का, या फिर ऊँट पे बैठ के, और उस वक्त इस्लाम की दावत देना, कुछ लोग थे नहीं थे, देयर वर लॉट ऑफ हर्डल्स दैट दे वर, लेकिन अब ट्रैवलिंग बहुत सेफ हो गई है, फास्ट हो गई है, सिक्योर हो गई है. Again, I was very happy with this rule. So yes, long story short ये है कि women are allowed to go and perform umrah alone. तो मैं किसी ग्रुप के साथ नहीं गई, और उसकी ऐसी कोई वजह नहीं. इनफैक्ट एक्चुअली मैं काफ़ी अरसे से, मुझे ये काफ़ी महीनों से मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं उम्रा करने जाऊं. और इनफैक्ट मैं देख भी रही थी, आई वाज डूइंग माय रिसर्च, और डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह से मेरी बात भी हो रही थी इस सिलसिले में. लेकिन just somehow things were not working out for me. That doesn't mean anything for anyone else. लेकिन and I personally, I love traveling solo. So I've traveled solo to Europe as well. I love traveling solo. मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट लाइक टू बी बाउंड बाय समवन एल्स, कि किसी और के टाइम पे जी किसी और को कहीं और जाना है, आपका कुछ और दिल कर रहा है, किसी और को कुछ खाना है, आपका कुछ दिल कर रहा है, एंड ऑल दैट. कॉन्स्टेंटली आई फील लाइक अगर आप एक ट्रिप पे जाओ, एक वेकेशन पे जाओ, तो उसमें भी आप 4 और लोगों का ख्याल करो. जी अब इस वक्त आपको यहाँ पहुँचना है, इतने बजे यहाँ जाना है. आई डोंट लाइक दैट. आई डोंट लाइक दैट. I've noticed something. For some odd reason, every time I'm recording my podcast, पता नहीं क्यों मेरी नाक बहने शुरू हो जाती है. I'm always like wiping my nose. I don't know if y'all notice this or not. Oh, by the way, okay, I have to say this before I even go anywhere else. For those of you who may have noticed, ये actually मुझे शुरू में बात करनी चाहिए थी, but I don't want to re-record everything now. इन केस यू नोटिस, जी मेरी शर्ट जो है वो इस्त्री नहीं हुई. एक्चुअली हुई थी इस्त्री, लेकिन मैं सुबह से निकली हुई हूँ अपने कामों में, और सुबह से क्योंकि ये शर्ट का फैब्रिक ऐसा है पहनी हुई है, तो इसके जो है वो हाँ, इट्स लिनन, कॉटन, वट लिनन आई थिंक. तो ये आपको पता है लिनन की ये प्रॉब्लम है फैब्रिक की, कि इसकी इस्त्री ख़राब हो जाती है. तो या इन केस यू वंडरिंग कि इसने इस्त्री नहीं की थी भाई सुबह, लेकिन अब निकली हुई हूँ सुबह से ही पहन के, ऊपर सीट बेल्ट लगाओ तो वो वैसे ही कपड़े ख़राब हो जाते हैं. खैर आगे बढ़े, लेट्स गो बैक टू वेयर आई वाज. रिवाइंड गोइंग बैक. तो लाइक आई सेड कि तो मैं किसी ग्रुप के साथ नहीं गई थी, अकेली गई थी, अकेले ट्रैवल किया था मैंने. देयर वाज नीदर अ ग्रुप, नो महरम और नथिंग, एंड इट वाज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस. आई पर्सनली, एज आई वाज सेइंग, आई एंजॉय ट्रैवलिंग सोलो. आई रियली लाइक इट. मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही एक रिलैक्स वैसे, मतलब भाग दौड़ करके मैं जहाँ पहुँचना होता है पहुँच भी जाती हूँ, और अगर चिल करना होता है तो मैं चिल भी कर रही होती हूँ. सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. आई फेल्ट कम्प्लीटली सेफ. मेरा ट्रिप था फ्रॉम ह्यूस्टन टू दोहा. आई वेंट ऑन कतार एयरवेज, Qatar or Qatar or whatever, however you want to say. So I did. So it was Houston, Doha to Medina. Then from Medina, I went to Mecca. I took a train, went to Mecca. Mecca se again I took a train and went to Jeddah, and then from Jeddah to Doha, and then back to Houston. ये मेरा trip था, and it was wonderful. And like I said, throughout my trip, I felt completely safe. मुझे एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि ओ आई शुड वॉच माई सेल्फ और माई बैक पैक और एनीथिंग. आई ट्रैवल लाइट. तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट, बट दिस टाइम आई डिड. आई न्यू दैट आई वॉज गोना टेक द ट्रेन, एंड प्लस मेरा ट्रिप बहुत छोटा था, 1 हफ्ते का ट्रिप था. आई ऑल्सो न्यू कि मेरे ज़्यादातर जो दिन होंगे उसमें मैंने अबाया पहना होगा, तो देर वॉज नो पॉइंट इन कैरिंग टू मैनी क्लोथ्स विद मी. एज फार एज कपड़े आर कंसर्नड, आई पर्सनली प्रेफर वेयरिंग जस्ट स्वेट्स एंड टी शर्ट्स एंड स्वेट शर्ट्स वगैरह. तो मैं ऐसे ही कपड़े अपने साथ लेके गई थी, विच वर ईजियर टू वेयर विद स्नीकर्स, बिकॉज आई वॉज इन स्नीकर्स ऑल द टाइम. तो आई हैड ए कैरी ऑन, एंड आई हैड अ बैकपैक, and that's how I traveled. तो मदीना, यहाँ से मैं गई मदीना, और पहले, और उसके बाद यार सबसे पहले उफ, दोहा का जो एयरपोर्ट है,
Oh my God. It's one of the world's best airports, is what I've heard and read by far. I mean, Hamad International Airport is, and Qatar Airways, amazing, amazing. I know people talk a lot about Emirates, but Qatar Airways, oh my God, it was just really, really, I mean, it was a whole different level. Yeah, it was really nice. Their first class is like known to be one of the world's best first class out there. और ये मैं कोई उनको प्रमोट नहीं करी. They did not sponsor my trip, by the way. ये उनकी sponsor, लेकिन I'm telling you my experience. That my experience was that, the Qatar Airways, the first class, it was amazing. Definitely worth it. मतलब कहते हैं it's world's best first class. It really is. And then Hamad International Airport, amazing. भाई कोई पैसे नहीं मिले, मुझे काश मिल रहे होते. कुछ नहीं मिल रहा, वरना आप उनका नाम देखते नीचे इधर, कुछ नहीं मिल रहा. Beautiful, that airport, oh my God. And especially जो उन्होंने वो पूरा एक forest jungle बनाया हुआ है. It's so soothing, so relaxing. You just sit there, you relax. The best thing is that they don't allow people to sleep around there. They're like, you can lay down and stuff, you can't sleep. मतलब जैसे हम देखते हैं ना यहाँ पे हम होमलेस की तरह, आप यहाँ पे एयरपोर्ट पे जाओ तो आप हर कोई मतलब नंगा पुंगा भी बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, लेटी हुई है, मतलब कुछ भी चल रहा होता है एयरपोर्ट पे. Very well kept, man. Very well maintained. Very nice, yeah. So definitely go check. If you have never, you should. तो ये तो हो गया. उसके बाद जी पहुँचे मदीना. And सुकून. मदीना इज़ सुकून, इतना सुकून है. अच्छा, मैं ये बताती चलूँ कि ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था. एज आई मैंशनड, आई वॉज रेज्ड इन सऊदी अरेबिया. जद्दा में पली बड़ी हूँ, तो बहुत दफ़ा उम्रा भी किया है, मदीना भी गए हैं कई दफ़ा. लेकिन क्या है कि पिछले 24 सालों में मैं बड़ी हो गई हूँ. थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ. और एक ज़िंदगी जी है मैंने इन पिछले 24 सालों में. कई ज़िंदगियाँ जी हैं बल्कि. आई हैव सीन लाइफ very closely and experienced life very closely in these last 24 years. तो अब वापस जाना वहाँ पे एक अलग ही मायने रखता है. और ऐसा होता है कि आप, वो एक अलग चीज़ होती है. आप बचपन में तो आपको अम्मी भी बोलते हैं जी ये अल्लाह है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये इस्लाम है, 5 नमाज़ें, आपको ये सब फॉलो करना है. कहते ओके, हाथ पकड़ के आप उनका जा रहे होते हो मक्का में, मदीना में, तवाफ़ कर रहे, सब कर रहे. लेकिन जब खुद समझ में आती है, और जब ज़िंदगी, और जब आपका खुद एक कनेक्शन बनता है अल्लाह ताला की ज़ात से, तो वो बयान नहीं कर सकती, वो मैं बता नहीं सकती कि वो क्या फीलिंग होती है आपकी अल्लाह ताला के. वो जाना ना, अब वो एक अलग, मतलब यही सही मायने रखता है. मुझे लगता है कि मैंने अब तक जितने भी अपने अम्मी अब्बू के साथ उम्रा किया था या मदीना गई थी, आई डोंट थिंक इट मेंट एनीथिंग. आई थिंक दिस डिड, इट्स लाइक, तो मुझे तो डर लगता है ये बातें शेयर करते हुए, भाई पता नहीं किस किस की नज़र लग जाए यहाँ पे सच्ची में. खैर, तो मदीना पहुँची तो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला. इतनी खूबसूरत मौसम भी वैसे बाय द वे बहुत अच्छा था. मैं फ़ौरन ईद के बाद गई थी, और इट वाज अ ब्यूटीफुल वेदर. गर्मी थी ऑफ कोर्स, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, हवाएं चल रही थी. हमने बड़ी बड़ी गर्मी देखी हुई है सऊदीया में रहते हुए, तो हमें पता है गर्मी का. बट इट वाज अ नाइस वेदर. आई टुक द हॉप ऑन एंड हॉप ऑफ बस. उस पर भी मैंने टूर किया, कुछ ज़ियारतें की उसके ऊपर. कुछ ज़ियारत गाड़ी रेंट करके की. जैसे आप बदर की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ जो कुआं है, जहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वो सलाइवा उसमें डाला था, तो पानी मीठा हो गया था, वो पानी पिया. ऑफ कोर्स ज़मज़म तो हर जगह होता ही है. तो बाकी जो क़िबलतैन और मस्जिद कुबा, जो भी मदीने की ज़ियारतें होती हैं, ओहद के पहाड़ पे चढ़ी. तो इट वाज़ वंडरफुल, इट वाज़ रियली नाइस, इट वाज़ ब्यूटीफुल. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा सब कुछ.
बस बिल्लियाँ देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ वहाँ सऊदीया में। पता नहीं वो बिल्लियाँ बड़ी बेचारी कमज़ोर सी बीमार सी बिल्लियाँ थी यार उधर। मतलब आप इस्तांबुल जाते हो, टर्की जाते हो, राइट, तो आप वहाँ पे भी इतनी बिल्लियाँ देखते हो लेकिन बड़ी हेल्दी माशाल्लाह ठीक ठाक बिल्लियाँ होती हैं। पता नहीं सऊदीया में सारी बिल्लियाँ जो थी ना वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। तो आई डोंट नो वाई। मेरे पास भी एक बिल्ला है तो मुझे बहुत दिल दुखा उसके उनको बिल्लियों को देख के। खैर, आई डिग्रेस, डिग्रेस क्या होता है, डाइग्रेस। तो फिर खैर उसके बाद मदीना से जो है आप वहाँ से मैंने फिर ट्रेन लेके आई वेंट टू मक्का। तो आई wanted to take the train because it's new, and second I wanted to experience it. I have traveled on the train in Europe, so I wanted to experience the train in Saudi Arabia as well. It was as good, as easy to use, as convenient, as clean as it would be in Europe as well. Not as scenic as Europe, of course. Lekin, it was definitely it was great. It was wonderful. About 2.5 hours की ride होती है, जो बुलेट ट्रेन है मदीना से मक्का जाने के लिए. So I took the train to Makkah, and then of course I went for Umrah. Um, जो पहली नज़र आपकी पड़ती है काबे पे, और I just looked at the Kaaba and I was like, I made it. I'm here, Allah Mia. I'm here. I um एक बड़ा फेमस सा डायलॉग है, किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो बड़े सच्चे दिल से दुआ मांगी थी अल्लाह ताला से कि मुझे नसीब हो कि मैं उम्र पे जा सकूं, और अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ लोगों को ये है कि कब गई उम्र पे बताया भी नहीं, पता नहीं इसलिए नहीं बताया, तुम लोगों की नज़र लग जाती है इसलिए नहीं बताया। मनहूसो, तुम लोग हर चीज़ पे मेरी नज़र लगा देते हो। यही हुआ कि जैसी जहाँ मैंने एक पिक्चर डाली नहीं, तो अच्छा बाय द वे वो सब लोग जो मुझे ये दुआ करे और वो दुआ करे जो बोल रहे थे, आई एम सो सॉरी। लेकिन मैंने तस्वीरें जो हैं और वीडियोस जो आप सब देख रहे थे, जो सोच रहे थे कि मैं वहाँ से डाल रही हूँ, ऐसा नहीं था। मैं यहाँ आ चुकी थी और मैंने यहाँ आके तस्वीरें डाली, और इसलिए तो नज़र लग गई मुझे, और फिर मैं बीमार हो गई, निमोनिया और ब्रोंकाइटिस लेके बैठ गई, बिकॉज तुम लोग की नज़र लग गई मुझे जैसे ही मैंने तस्वीरें डाली है। खैर जी, सो मूविंग ऑन, सो मक्का पहुँच के ऑफ कोर्स देन 2 days आई स्टेड इन मक्का, एंड मक्का में 2 दिन में मदीना में रही थी और उसके बाद 2 दिन मक्का में, और मक्का में ऑफ कोर्स उम्रा किया, एक ही उम्रा किया। कुछ लोग कहते हैं कि जी आपको उसके अलावा जो है मक्का में मैं ज़ियारत नहीं कर पाई क्वाइट ऑनेस्टली ज़्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी एंड कंटेंट विद माय ट्रिप। और उसके बाद फिर जो तीसरे दिन जो मेरी फ़्लाइट थी वो जद्दा से थी बैक टू दोहा। तो आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ स्टेइंग अनदर डे, लाइक मक्का से सीधा जद्दा भी ट्रेन जाती है, एयरपोर्ट पे रुकती है, एयरपोर्ट लेके जाती है आपको सीधा। तो अगर आपने सीधा मक्का से जद्दा जाना है ट्रेन लेके तो आप वो भी कर सकते हैं, या वैसे भी। बट आई थॉट कि यू नो व्हाट, अब मैं यहाँ पे इतनी दूर आई हूँ, पता नहीं अब ज़िंदगी में कभी मौका मिलेगा दोबारा या नहीं मिलेगा, तो क्यों ना कुछ घंटे जद्दा में मैं हो आऊँ। तो देन उम्रा करके, एंड उसके बाद अच्छा उम्रे का मैं आपको बता दूं कि उम्रे का भी बहुत आसान होता है। सिर्फ जब आपको बाल, आपके उम्रा करके जब बाल काटने होते हैं आपको, तो उसके लिए वहाँ पे बहुत सारी औरतें होती हैं जो एक दूसरे की हेल्प कर रही होती हैं बाल काटने के लिए। वहाँ पे अब मैं ये बता दूं कि अब जो आपके शुरताज जो हैं वो एक अलग उनकी अब टीम बन गई हुई है, हु आर स्पेसिफिकली जस्ट फॉर Hajj and Umrah. They have a grey camo uniform that they're wearing. So people are very helpful over there. And I'll talk about that once I start talking about Saudi Arabia. But yes, so I went back to went to Jeddah then. तो 2 दिन मक्का में रह के फिर मैं जद्दा चली गई ट्रेन लेके, एंड मक्का से जद्दा 30 minutes की ट्रेन है। एंड देन आई वांटेड टू स्पेंड अ फ्यू आवर्स जस्ट टू लुक अराउंड, 2-3 जगह मैं देखना चाह रही थी एयरपोर्ट जाने से पहले, तो वो मैंने देखी। उसमें आई वांटेड टू सी कॉर्निश,
बिकॉज हमारी तो बचपन में एंटरटेनमेंट ही वो होती थी, घूमने फिरने का। वहाँ पे ना कोई फ़ोन, ना तो फ़ोन होते थे, ना आईपैड्स होते थे, ना कोई इंटरनेट, ना कुछ और, ना नेटफ्लिक्स। तो एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, चलो अम्मी अब्बू ने बच्चों को उठाया, चलो अभी कॉर्निश का ग्राउंड लगा कर आते हैं, चलो जी कॉर्निश चलते हैं, चलो उसके बाद हम पिज़्ज़ा हट चलेंगे खाना खाने। तो दोज हु आर फ्रॉम द मिडल ईस्ट, I'm sure you can relate to these stories, just like the rest of you on Facebook have been. Um, तो फिर जद्दा में मैं उसके बाद आई ऑल्सो विजिटेड माई स्कूल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एम्बेसी स्कूल, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड राइट, पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल नहीं, पाकिस्तान एम्बेसी स्कूल नाम हुआ करता था, उन्होंने चेंज करके पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल जद्दा कर दिया, यस। तो बड़ी बुरी हालत है भाई स्कूल की, तौबा है भाई, मतलब वो ही जो एसी जो वो पुराने स्टाइल के जो लगे होते हैं ना, अलग से वो एक वो लगा होता है पीछे से लगता है, उसका पीछे से पानी लीक कर करके मोल्ड और मिल्ड्यू बाहर है। बिल्डिंग की हालत इतनी खस्ता हो गई है, कोई रेनोवेशन पे लगता है $1 रियाल, एक रियाल नहीं जो है वो लगाया हुआ उस बिल्डिंग के ऊपर, उसके काम के ऊपर। आज भी देख के वैसे ही मेरा तो सांस, मुझे दम घुट रहा था आज भी, इतनी वो टॉक्सिक नेगेटिव वाइब्स आ रही थी मुझे। आई एम सॉरी इफ एनीबडी फ्रॉम देयर इज लिसनिंग, बट आई हैव बिन अ स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल। आई have had teachers, and I know the kind of mahal the school has. So I'm talking from experience, all right? So for those who may feel offended or feel that why am I criticizing, I'm talking about just my experience. तो देखा खैर वो स्कूल बाहर से, लेकिन अच्छा लगा देख के, एरिया काफ़ी चेंज हो गया है। जिद्दा में बहुत बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि आपको पहचाना ही नहीं मैंने कि यार हेलो वेट ये वही इलाका है, याद भी नहीं, मतलब याद तो है लेकिन क्लिक नहीं कर रहा था। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी जगह हैं जो देख के बहुत सी यादें ताज़ा हो गई। अम्यूज़मेंट पार्क्स, राउंड अबाउट्स, कॉर्निश लाइक आई सेड, डंकिन डोनट्स, अल्बेक, ऑफ कोर्स अल्बेक खाया मैंने। खानों की भी बात करते हैं तो बहुत कुछ वहाँ पे देखने को मिला। आई वॉज वेरी हैप्पी। तो माई स्टे इन जद्दा वॉज जस्ट फॉर अ कपल आवर्स, just went to a few places and then I went to the airport, and then I was back in Doha and of course back in Houston. Now the part of again like I said कि उम्रा का, once again for those women who reached out and wanted to know, आप बिल्कुल अकेले उम्रा कर सकती हैं, बल्कि ज़रूर जाएं। और आपको कोई घबराना नहीं है आपने। वहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है। इट्स एवरीबडी देयर अंडरस्टैंड्स, देयर पीपल हु स्पीक इंग्लिश, हु स्पीक उर्दू, और आपको हेल्प करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, गाइड करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। पीपल इनफैक्ट कुछ लोगों ने कहा कि जी कोई आप ट्रैवल एजेंट जो हैं वो हमें रेकमेंड कर दें। तो अगर तो कोई स्पॉन्सर करेगा तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी। लेकिन आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ ट्रैवल एजेंट्स हियर, एटलीस्ट हियर इन ह्यूस्टन, who are all doing a fantastic job. So go to whoever it is that you feel comfortable with. मैं specifically किसी का नाम नहीं ले सकती, ना दे सकती हूँ आपको, unless they want to pay for it. So hey, it's as simple as that, right? Okay. दूसरी चीज़, as far as going back to Saudi Arabia, मुझसे अक्सर जो वहाँ पे भी अभी कुछ मेरे एक दो हैं दोस्त वहाँ पे, ये वैसे इन जनरल कभी बात होती थी और हमेशा पूछा जाता था कभी जाने, हम लाइक नहीं, क्या करना है वहाँ जाके, कोई है ही नहीं, मेरी फैमिली टोरंटो में है, आई एम सेटल्ड हियर, व्हाट एम आई गोना गो देयर फॉर, बट go back and visit your hometown. Not just about Saudi Arabia or Jeddah. I think anyone out there, if wherever you're from, you should after a while go back once and go visit your hometown. It's very humbling. It's really nice. It's very emotional. The journey was very बहुत इमोशनल था मेरे लिए, बहुत surreal था। लाइक ऐसे जद्दा में जाके स्कूल को अपने देखना, कॉर्निश को देखना, वो जगह जहाँ पे आप हैंग आउट करते थे अपने दोस्तों के साथ, सीक्रेट डेट्स पे जाना उस अम्यूज़मेंट पार्क से, उसके अलावा
just and then going back to Mecca and Medina, and then having all the food, whether it's baked kab roast, santop, mutabbak. Oh my God, I went crazy for mutabbak. Um, चलते फिरते fruits, laban, so many things, जो आप वहाँ पे रह के वहाँ का shawarma, it is totally different. तो वो सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो, एंड यार मज़े की बात, मुझे अचानक से याद आ गया कि मुझे अरबिक आती है. आई एम सीरियस, आई एम टेलिंग यू, अचानक से याद आ गया. मतलब, सो आई एम वेरी सीरियस राइट नाउ, बाय द वे. लाइक आई रियलाइज दैट, ओह, मैं अरबिक अभी भी समझती हूँ, मैं कम्युनिकेट कर सकती हूँ अरबिक में. ये नहीं कि मैं ट्राई कर रही थी, जस्ट आई अंडरस्टूड व्हाट एवरीवन वाज सेइंग, एंड आई वाज एबल टू कम्युनिकेट एंड मेक स्मॉल कॉन्वर्सेशन, or shop for things, and I was like, दिस इज़ वंडरफुल. आई डेंट इवन रियलाइज़ कि मुझे आज तक याद है. वो कहते हैं ना, इसलिए बचपन में सिखा दो लैंग्वेजेस या कोई भी स्किल, तो वो आपको हमेशा याद रहती है, वो चाहे कुछ अरसे के लिए आपको भूल जाए. अब मेरा यहाँ पे यूएस में इतना इंटरेक्शन नहीं होता अरब्स के साथ, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भूल गई हूँ अरबिक, बट आई गेस नॉट. सो दैट वाज अ नाइस realization that I had. I'm sure people who are from the Middle East, especially from Saudi Arabia, will relate to it and understand all these things. Just the same way the kind of response that my posts were getting on Facebook, um, and Instagram, it was crazy. So going back to Saudi Arabia was a wonderful experience. People have become extremely friendly, men especially, and women. The female shurtas, the male shurtas. You don't see mutawwas anymore screaming and shouting or dande leke fazul mein aurton ko marne and all that. You don't see all of that anymore. They're very nice, very well spoken, soft spoken. You see everyone wearing jackets for 2030. So the 2030 vision of MBS, I guess he's going to make it happen. But good job, MBS. Good job. He's made Saudi Arabia. Jeddah में, मक्का मदीना में तो नहीं मुझे नजर आई, लेकिन जद्दा में I saw female drivers. And I was just like, wait, what? I did like a double take. I'm like, oh my God, this is amazing. At the same time, मुझे गुस्सा भी आया, because जब मैं जद्दा में होती थी, I was like, I don't want to live here anymore. I want to go to America so I can drive and I can be independent and this and that. अब यहाँ पे जब तैयार होके आपको ड्राइव करना पड़ता है, तैयार होके सीट बेल्ट लगानी पड़ती है और कमीज़ की इस्त्री ख़राब हो जाती है, तैयार होके जब आपको गैस भरनी पड़ती है, तो आपको याद आता है कि कितनी अच्छी लाइफ थी वहाँ पे. दैट्स व्हाई दे से बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर. Anyways, that was my trip to Saudi Arabia. That was, which was just so wonderful, reliving my childhood. Oh God, I need to stop. Stop, stop, stop. Reliving my childhood. It was just amazing. It was really nice. तो अगर आपको मौका मिले, ज़रूर जाएं, ज़रूर जाके विज़िट करें. एक, पता है, यहाँ पे अब ये फील होता है कि आप दिन रात काम करना है, बिल्स पे करने हैं, काम करना है, बिल्स पे करने हैं, करियर बनाना है, लाइफ बनानी है, ये करना है, वो करना है, ये भी ख़रीदना है, वो भी ख़रीदना है, ये दिखाना है, वो दिखाना है, ये करना है. You're so engrossed in your life that you have forgotten. And when I went back, I realized how simple life was. What an amazing childhood was. And just, like I said, कि आप इतनी खुश, ओहद के पहाड़ पे चढ़ के खुश, वो खुशी थी जो जब बचपन में हम छोटे होते सफ़ा मरवा पे भाग भाग के चढ़ते थे पहाड़ों पे, तो इतनी खुशी होती थी. I felt that happiness, I felt कि वो, आई थिंक सबके अंदर वो एक छोटा बच्चा होता है उनके अंदर, एक हर शख्स के अंदर एक छोटा बच्चा, वो उनकी एक इनर चाइल्ड जिसको बोलते हैं ना. आई थिंक वी ऑल हैव दैट इनर चाइल्ड, एंड आई थिंक यू शुड गो बैक, एंड विजिट योर होम टाउन, रीलिव योर चाइल्डहुड, ताकि जो आपका इनर चाइल्ड है, इट काइंड ऑफ रिमाइंड्स यू एंड इट हम्बल्स यू डाउन एंड यू आर लाइक, या. ओके, सो last but not the least, this is extremely important. For all those who reached out to me asking about dialysis and Umrah, let me tell you this. I did not go for dialysis. This was a risk that I took.
I do not suggest, I do not recommend anyone to do this. I did have a talk with my doctor. I discussed it with my doctor. I discussed it with the dialysis center. They all knew that I was taking the risk on my own to not go for dialysis. The reason I didn't want to was because I planned a very short trip. एक हफ्ते का ट्रिप था जिसमें से मेरे 3 दिन तो ट्रैवलिंग में निकल गए. So like I said earlier, 2 days Medina, 2 days Mecca. The 5th day that I was in Jeddah was just for a couple of hours because I had a flight back in the evening from Jeddah to Doha. That's why I was able to see Jeddah. So I said मैं एक छोटे अरसे के लिए जा रही हूँ, सिर्फ एक हफ्ते के लिए जा रही हूँ, और उसमें भी अगर मैं अब डायलिसिस में अपने 3 घंटे लगाती हूँ, वो सेंटर कहाँ होगा, वहाँ जाना, उसके बाद डायलिसिस के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कभी आपको माइग्रेन हो जाती है, कभी आपको क्रैम्प्स हो जाते हैं, कभी ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है. मैं एक अलग मुल्क में, ऑल द वे इन अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, फॉरगेट मुल्क, एक डिफरेंट कॉन्टिनेंट में मैं बैठी हूँ जहाँ जाने में ही 2 दिन लग जाते हैं, तो I didn't want to go through this. I didn't want to take a risk. And I know I took a risk. I took a huge risk one way or another. Either way, I'm like, I'm screwed either way. करूँगी तो पता नहीं क्या कुछ होगा और मेरा इतना टाइम इसमें निकल जाएगा. I'm like, I'm not doing it. So I spoke to my doctor, and the doctor told me, you should go for at least, मैं हफ्ते में 3 दफ़ा जाती हूँ डायलिसिस के लिए. He said, go for at least 2. And I told him and I said, doctor, I'm going to take this risk. And he said, well, you're on your own then. And he did warn me. So I will not recommend anyone to take this risk. Do not take this risk. Please talk to your doctor. Tell them, Alhamdulillah, Allah ka shukar hai ki mujhe kuch nahi hua. Alhamdulillah, I was fine. I was happy. I was healthy. I was active. I was able to do everything. Lekin again, हर शख्स अलग होता है. आपकी बॉडी अलग है, आपका मेटाबॉलिज्म अलग है, आपके एज अलग होगी, आपका इम्यून सिस्टम अलग होगा, आपका लेवल ऑफ जो किडनी फेलियर है वो अलग होगा, आपकी दवाइयाँ अलग होंगी, आपके साइड इफ़ेक्ट्स अलग हो रहे होंगे, तो आपकी हर चीज़ मुझसे अलग होगी. तो ज़रूरी नहीं है कि इफ़ आई वॉज एबल टू टेक दिस रिस्क that you should as well. I hope you understand that. So please do not take the risk just because I did. But again, like I said, I informed and I took, the dialysis center gave me my reports so that to be, कोई इमरजेंसी होती है या वहाँ पे मैं जब जाना पड़ता है तो आई टुक अ होल रिपोर्ट विद माई सेल्फ कि जो कि मैं दिखा सकूँ कि मेरे क्या क्या मेडिकल रिपोर्ट है एंड स्टफ. सो मेक श्योर अगर आप प्लान कर रहे हैं उम्र के लिए, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, अपने डायलिसिस सेंटर से डिस्कस करें, उनसे रिपोर्ट मांगे जो वो आपको पूरे वो देंगे, आपको खुद ही देंगे कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आपकी सारे रिपोर्ट है, ये आपके बारे में. टेक दैट विद यू. सो मेक श्योर यू डू दैट. Make sure you discuss it. Make sure you take all your medications. Make sure you take care of yourself. अपने खाने पीने का ध्यान रखें. Things that you're not supposed to eat, don't eat those things. Or I'm just, again, it's a warning. ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपके लिए ठीक हो वो मेरे लिए भी हो, या जो मेरे लिए ठीक हो वो आपके लिए भी ठीक हो. अगेन मैंने रिस्क लिया, लेकिन फिर वही बात, जैसी मैं वापस आई हूँ, वापस आके मैं 2 हफ्ते में घर से निकल नहीं सकी बिकॉज आई डेवलप्ड सिवियर निमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस, जो कि ट्रैवलिंग की वजह से मुझे हो गया. तो उस वजह से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई. तो अगेन कुछ भी, किसी को भी कुछ भी हो सकता है. सो मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. तो प्लीज़ डोंट फॉलो व्हाट आई डिड ब्लाइंडली, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत आदत है कि हम किसी को भी बस ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं. लेकिन डोंट डू दैट. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. ज़रूर अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, अपने डायलिसिस सेंटर से डिस्कस करें, प्रॉपर्ली प्लान करें. बिल्कुल हैं, डायलिसिस सेंटर वहाँ पर हैं, और आई बिलीव कि वो चार्ज करते हैं $100 पर सेशन. अगेन, लेकिन ये चीज़ें आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं. अपने सोशल वर्कर को कहिए कि वो आपके लिए ढूंढ के निकालें ये इन्फॉर्मेशन जो है. तो आई एम श्योर दे कैन हेल्प यू आउट. बट yes, it's possible. You can go. सोचें, इरादा करें, हिम्मत करें, और हिम्मत करके अल्लाह पे यकीन करें और तवक्कल अल्लाह. ज़रूर जाइए, और जाएं तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा. और इसके साथ ही I'm gonna wrap it up here.
I tried to keep this as short as I could. Again, I hope कि इस podcast से आप लोगों को फायदा हो. I just wanted to answer all the questions and all the people who were reaching out and wanted to know my experience. It was beautiful. Like I said, it was wonderful. You must go back and visit your hometown no matter what it is. But I think it's important to relive your childhood. वो बचपन की यादें, बचपन की चीज़ें, बचपन के ड्रिंक्स पीना और या वो बचपन के खाने खाना, कैंडीज़ खाना, वो सब बहुत बहुत अच्छा लगता है और इट हम्बल्स यू डाउन. ये तो हम ज़िंदगी में बहुत बहुत आगे निकल आए हैं और निकल आते हैं और बस भाग रहे हैं. ये सब ज़रूरी है, बिल्कुल है ज़रूरी, लेकिन आई थिंक ज़रा सा एक पीछे मुड़ के देख लेना और वो छोटी छोटी यादें उनको जीना, आई थिंक वो भी अपनी जगह इट्स अ वंडरफुल थिंग. सो येस, एंड अगेन उम्रा का अगर आप सोच रहे हैं ज़रूर उम्रा कर रहे हैं. अच्छा भाई, बहुत से लोग ये भी सोच रहे हैं जी अब रश कम होगा, ये होगा. रश कम नहीं होता भाई, रश कम नहीं होता. आई मीन यू हैव टू, ओह माय गॉड, मैं तो ये सोचा था ईद के बाद है तो अब रश कम होगा. कोई वही धक्के पड़ते हैं. बैटल ऑफ द फिटेस्ट इज़ व्हाट इट इज़. तो बी रेडी कि मतलब एल्बो वॉर्स और घुटने पड़ रहे हैं और स्क्रैचेस लग रहे हैं और स्पेशली वो तो उम्र में बस एक मुझे अफसोस है कि हजर अस्वद को मैं बोसा नहीं दे सकी. वो नहीं चूम सकी उसको, कि वो कोशिश की लेकिन मैंने कहा तो मौत है मेरी. तो मतलब मैं दूसरे किया, फिर ऐसा नहीं है कि मैंने बड़ी लड़ाइयाँ करके, लड़ाइयाँ मतलब घुसा के मैं मदीना में भी जाके आई कुड गो हेड एंड पे माई विजिट ओवर देयर रोज़ा मुबारक पे, और जो जन्नत का जो है वहाँ पे काबे का जो यमनी कॉर्नर है उसको मैं चूम सकी, उसको काबे को हाथ लगा सकी. बस हजर अस्वद तक नहीं पहुँच सकी. मैं कोशिश भी की अलग टाइमिंग्स पे, लेकिन वो नहीं हो सका. लेकिन चलो, अल्लाह ताला ने उम्रे की भी तौफीक दी और अल्लाह ताला बस कबूल करे. So bottom line, wonderful experience. Do go back, do travel, do perform Umrah, whether solo or with anyone else if you want to. Don't think too much about it. रश का नहीं सोचें, रश कम हो जाएगा. रश हमेशा रहेगा. हिम्मत करने ज़रूर जाएं. लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए होते हैं, तो अगर आप हट्टे कट्टे जवान हैं तो ज़रूर जाएं. अगर आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपरली प्लान करके जाएं. कोई ज़रूरत नहीं है ख़ुदकुशी करने की. अपने ख्याल करके प्रॉपर मेडिकेशंस वो सब कुछ करके जाएं, प्रॉपर होमवर्क करके जाएं. ऐसे ही नहीं उठ के बस चले गए और वहाँ जाके जो है हाय बीमार, हाय ये मुसीबत है. नो नो नो, डू इट प्रॉपरली. Plan yourself. You are nobody's responsibility. You are your own responsibility. Always remember that. तो किसी और के भरोसे किसी और पे डिपेंड करके नहीं जाएं. And yeah, and then go visit Saudi and have a great time. Enjoy all the food that you've grown up eating, and with a buck, my favorite. And enjoy that. On that note, it's time for me to say goodbye. Until next time, stay tuned and don't forget to subscribe.